हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं? बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो लीजिए गाइस, आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले अपना लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नाम है बेटा डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे ही नाम आया डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो यहां पर दो शब्द ध्यान रखना। पहला वर्ड है डिसऑनर, दूसरा वर्ड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो सुनना चालू करो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते ही तीन एलिमेंट दिमाग में आते हैं। डे वन से हमने क्लास में सीखे हैं आपके तीन एसेंशियल एलिमेंट। पहला एलिमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा एलिमेंट प्रोविजनरी नोट और तीसरा एलिमेंट चेक। आपकी कंटेंट में आपने देखा होगा एक टॉपिक लिखा हुआ है सेक्शन 138 के ऊपर स्पेशल फोकस। 138 क्या है? 138 बेटा है डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में बात करता है। तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीनों का कंबाइंड कंटेंट आपको यहाँ पढ़ने को मिलता है। यहां पर आप जानोगे क्या कुछ पेनल्टीज, क्या कुछ आपके पास में फाइन्स आप पर लगते हैं और डिसओनर का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो तीन फेज पढ़ने वाले। फर्स्ट हम जानेंगे डिसओनर का मतलब क्या एक्चुअली। दूसरा हम जानेंगे अगर बिल डिसओनर हुआ तब क्या, नोट डिसओनर हुआ तब क्या, या चेक डिसओनर हुआ तब क्या। तो ये तीन पार्ट में पढ़ना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में हम यहाँ पर सीखने वाले मेरे लाल तीन बातें। कौन कौन सी? सुनने चालू करो ध्यान से। अब तुम्हें सुनना है, समझा मैं अपने आप दो, गारंटी है पक्का। सुनना ध्यान से बात को। तो पहला वर्ड है भैया डिसऑनर। देखो नॉर्मली द वर्ड ऑनर का मतलब होता है कि अगर किसी ने आपको कोई बिल इशू किया, कोई प्रोमिसरी नोट दिया या चेक इशू किया और आपको पैसा मिल गया, तो पैसा मिल गया मतलब ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड हो गया, नोट ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड मतलब भैया सिंपली सामने वाले पर्सन को पेमेंट मिल चुका। रिमेंबर, बट व्हाई आई एम सेइंग डिसऑनर, इसका मतलब पैसा नहीं मिला है। अब पैसा नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है, वो कैंसिल हो गया बिल, हो सकता है। वो नोट कैंसिल हो गया, हो सकता है। वो चेक बाउंस हो गया, हो सकता है। तो ये बाउंसिंग वाला वर्ड ही, बाउंस मतलब क्या? चेक के कैसे यूज करते हैं? चेक में भी वर्ड यूज करते हैं बाउंस। तो होता क्या है, इसको ऐसा मत समझना। इसे मैं एक तरीके से काम करता हूं, तीनों पार्ट के ऊपर इनका पहले जो मेन पार्ट है वो लिखता हूं, उसके बाद में हम इसे नोट्स के थ्रू समझेंगे पार्ट को। ठीक है, आइए। तो पहले इसे नहीं पढ़ेंगे, पहले हम समझेंगे अपनी तीनों की कहानी। तो लीजिए लीजिए लीजिए, मैं तीनों की कहानी लिखने वाला हूं। फर्स्ट मैं नोट कर रहा हूं बेटा आपके बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी। तो वन इज कॉल, हम बात करते हैं सबसे पहले पीओई की कहानी सुनते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें डिसऑनर कहानी से केस कहां से आ गया? नंबर टू। फिर हम बात करेंगे अपने पास में नंबर टू की प्रोमिसरी नोट की, एक जो नॉर्मली जिसे हम अपने पास नोट भी बोल देते हैं। तो प्रोमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज हैं, कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है, तो डिसऑनर की कहानी आएगी कहां से। हालांकि तीनों के स्टार्टिंग में हम पहले सीख चुके हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो ये टॉपिक है बेटा। तो इस टॉपिक को गलती से भी छोड़ के आपको नहीं जाना है। तो वर्ड क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट हमने लिखा, पूरा लिख दो इसको, फुल लिख देते हैं। तो लिख को नोट करो। फर्स्ट हमारे पास में है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरा हमने नोट किया प्रोमिसरी नोट। तीसरा मैं लेके चल रहा हूं चेक वाला पार्ट। क्या बताने वाला हूं बेटा, मैं इनके अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जो लेन देन होता है, उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि आपको यहीं से एक कनेक्शन भी मिलता है वो पिछली क्लासेस के साथ में, और आपका अब वाली क्लास भी आपको रंग से और समझ में आए। चले, पहली बात समझना। अभी मैं डिसऑनर की बात कर नहीं रहा हूं, अभी मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। पहला बताओ मुझे, हम लोगों ने जब जाना था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, तो होता क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? तो एक्सचेंज का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग। इन शॉर्ट, जब एक सेलर एक बायर आपस में गुड्स को का लेन देन कर रहे होते हैं, रिमेंबर, तो वहां पर सेलर बायर को एक बिल देता है, बिल बना के देता है। भाई देख, तेरा हिसाब बनता है, तूने जो गुड्स मैंने तेरे को बेची है, उन गुड्स के वाले वन बाय वन बढ़ना है, एकदम से मत इकट्ठा करना तीनों पार्ट्स को। याद रखना, इस वाले पार्ट को समझ लिया तो पूरा क्लैरिटी आपको माइंड में बैठ जाएगा। बस सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, हर एक बात को याद सुनना आपको ध्यान से। तो पहला मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई एग्जांपल के लिए मान लो एक यहां पर पर्सन है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन है बेटा सेलर। ये सामान बेचता है, सेलर बोल सकता हूं, ट्रेडर बोल सकता हूं। ठीक है, सेलर ने क्या किया, इसने इसने एक दूसरा व्यक्ति है उसको कुछ गुड्स बेची। जो बेची उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बायर। सुनना, तो सेलर जब बायर को गुड्स बेचता है, मतलब जब सेलर ने बायर को क्या किया, गुड्स बेची होंगी, गुड्स सेल की होंगी, तो उसके नाम पर उसको एक बिल इशू किया होगा। क्या किया? एक बिल इशू कर दिया। भाई देख, बात सुन,
जो सामान तेरे को मैंने बेचा है उस सामान का बिल ये पकड़ ले। अब ये बिल क्या समझना, नॉर्मली हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर, ये ट्रेडर जब बायर को या किसी बायर को एक बिल इशू करता है, एक बिल बना के देता है, तो वहां पर एक मैंडेटरी कंडीशन होती है। वो मैंडेटरी कंडीशन ये होती है कि बायर जो उसको बिल मिलेगा, जो वो बिल इशू किया गया, उस बिल को साइन करेगा, उस बिल को साइन करता है, और साइन करने के बाद में वही बिल वो सेलर को वापस दे देता है। क्या बोला मैंने, सामान बेचा सेलर ने बायर को, बायर ने बिल को साइन, बायर को बिल रिसीव हुआ किसकी तरफ से, सेलर की तरफ से, और सेलर ने बिल को साइन करके क्या किया, उसे रिटर्न कर दिया, उसे वापस कर दिया सेलर को। तो ये पूरी कहानी चलती है बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग, लेकिन अभी कहानी इसमें खत्म नहीं हुई है, समझना बात ध्यान से। तो मेरा पहला शब्द बनता है यहां पर नंबर 1, मेरा पहला वन, पहली बात बताओ, सेलर को किस नाम से जाना जाएगा। अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं तो इन पार्टीज के नाम देने, अब बायर को क्या कहोगे, सेलर को क्या कहोगे, सुनो ध्यान से। सेलर मतलब वो व्यक्ति जिसने बिल इशू किया, बिल बना के दिया, इसीलिए इसको एक नाम से पुकारा जाता है, इसको बोलता है ड्रोअर। इसे ड्रोअर, मेकर या इशूअर, याद रखना, ड्रो करने वाला बना के बिल बना के दिया, मेकर बिल बना के दिया, इशूअर बिल इशू किया, तो तीनों नाम से इसे जाना जाता है। बहुत से कंफ्यूज होता है नाम के अंदर, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने बोला ये पार्ट सुन लिया और फिर ये पढ़ लिया तो कभी जिंदगी में डाउट नहीं रहने वाले, गारंटी सुनना। तो पहला कार्ड क्या बोला बेटा मैंने, फर्स्ट बोला जो पर्सन बिल इशू कर रहा है वो मेकर है, वही ड्रोअर है, वही इशूअर है। जिस पर्सन को बिल दिया गया और जिसने साइन करके वापस किया, साइन करने का मतलब समझते क्या होता है, साइन करने का मतलब होता है बिल को एक्सेप्ट करना। सुनना ध्यान से, while somebody saying मैंने बिल को साइन करके दे दिया, मतलब मैंने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, एक तरीके से आपने उस बिल की रिसीविंग को एक्सेप्ट किया। इसीलिए बायर को, जिसने बिल साइन किया और एक्सेप्ट किया, इसलिए बायर को और क्या नाम से इसको पुकारते हैं, इसे ड्रोअर कहते हैं, तो इसे बोलते हैं बेटा ड्रोई। जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, साइन किया, ड्रोई बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट किया, इसी को बोलते हैं एक्सेप्टर। तो इसने बायर कहूं, एक्सेप्टर कहूं या ड्रोई कहूं, मतलब सेम है, मतलब सेम है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रोई और एक्सेप्टर एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, जो नॉर्मली बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, बिल को साइन करके एक्सेप्ट कर रहा है। अब इस साइन करके एक्सेप्ट करने का मतलब समझते क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है मेरे लाल, सुनना, मैंने कहा ना एक भी लाइन मिस मत करना। बिल को साइन करके वापस देने का मतलब होता है कि बायर इस बात के ऊपर अग्री कर रहा है कि मैं जो बिल तूने मुझे इशू किया है उस बिल की पेमेंट कर दूंगा, उस बिल की पेमेंट करूंगा। भाई सिंपल सी बात, सामान लिया है, पैसा देना पड़ेगा, बट पैसा नहीं अभी नहीं दिया, क्या बोल रहा है, पैसा देने के लिए बोल रहा है मैं पेमेंट कर दूंगा। किसको पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा बेटा ड्रोअर को, पेमेंट करेगा ड्रोअर को। तो यहां पर एक तीसरा क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन आएगा, ड्रोअर ड्रोई, ड्रोअर ड्रोई, मेकर एक्सेप्टर, मतलब सेम है। या तीसरा क्वेश्चन मेनली क्या आता है कि जिसको पैसा मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, जिस व्यक्ति को पैसा मिलता है, जिस पर्सन को पैसा मिलता है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है। अब बात समझना, यहाँ पे दो केस बनते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या है, सुनना, यहां तक कहानी क्लियर होगी, अब सुनना आगे। भाई बिल आ गया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव करके वापस कर दिया, मतलब प्रॉमिस कर रहा है एक तरीके से कि ये उसे अपना पूरा पैसा चुकाएगा, बिल का पेमेंट देगा, नंबर 1। तो नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस व्यक्ति को पेमेंट मिलती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है, उसे बोलते हैं पेई, मतलब द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट। जो ये पैसा, ये कौन पे करेगा, जो पे करेगा यहां पर अपना ड्रोई, जो ये पर्सन पेमेंट करेगा और जिसको करेगा उसे पेई कहा जाता है। तो नॉर्मली अगर एक क्वेश्चन आया कि क्या ड्रोअर ही पेई होता है, नंबर 1, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या जो व्यक्ति बिल ड्रॉ कर रहा है वही पेई होता है, तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। लेकिन 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 कब कब ये आंसर सही कब होगा, अगर उस ड्रोअर ने वो बिल किसी और को ना दिया हो तो, अगर ड्रोअर ने वो बिल किसी और को ना दिया हो तो ही। एक काम करता हूं, थोड़ा साइड पे साफ करता है, फिर पूरा समझाता हूं पूरा, और डीप में जाएंगे इसमें, ठीक है। तो मेरी पहली बात समझना, यहाँ पे दो केस निकल के आएंगे, दोनों केस का रिप्लाई करना मुझे। मेरा पहला केस समझना, फर्स्ट केस बेटा, फर्स्ट केस सुनना, फर्स्ट केस क्या है कि भैया ड्रोअर ने जो बिल यहां से रिसीव हुआ, केस नंबर 1 समझा रहा हूं, केस नंबर 1 समझना, केस नंबर 1, ड्रोई ने जो बिल साइन करके एक्सेप्ट करके ड्रोअर को दिया,
और ड्रॉअर ने अगर वो बिल किसी और के नाम पर एंडोर्स कर दिया, तो किसी और के नाम पे एंडोर्स करने का मतलब क्या हुआ? मान लो बेटा एक पर्सन है छगन लाल, सुनना क्या बोल रहा हूं, एक छगन लाल नाम का व्यक्ति था। ये छगन लाल ड्रॉअर का नाम रखते हैं, इनका नाम रखते हैं, चलो नाम से याद रहेगा। इसका नाम है चुन्नी लाल। हमारे केस में चुन्नी लाल था ड्रॉअर, मुन्नी लाल था ड्रॉई, समझ लो ध्यान से। तो मैंने 3 नाम ले लिए, चुन्नी लाल, मुन्नी लाल, छगन लाल, ठीक है। तो कहानी अब दोबारा रिपीट कर समझना भाई। चुन्नी लाल ने सामान बेचा मुन्नी लाल को, मुन्नी लाल ने सामान बेचा चुन्नी लाल ने एक बिल बना के दे दिया सामान के बदले में किसको? मुन्नी लाल को। मुन्नी लाल ने साइन किया, साइन कर रिटर्न कर दिया किसको? ड्रॉअर को, मतलब मुन्नी लाल को ड्रॉअर को दे दिया। अब केस नंबर 1, क्या चुन्नी लाल या तो बिल अपने पास रखेगा नंबर 1, या वो बिल किसी और के नाम पर एंडोर्स कर देगा। वो कोई और कौन है? जो यहाँ पे है उसका मतलब होता है क्रेडिटर, ये उधार मांगने वाला व्यक्ति है। क्रेडिटर ऑफ, वो कौन बोलूंगा? क्रेडिटर ऑफ चुन्नी लाल। हो सकता है भैया इसके भी कोई पैसा मांगने वाला हो, तो इसने क्या किया? वही बिल उठा के किसी और को दे दिया, तो उसे बोलता है एंडोर्स करना। तो मतलब क्या बोलेंगे? ड्रॉअर ने बिल एंडोर्स कर दिया किसको? किसके नाम पर? मुन्नी लाल क्रेडिटर था छगन लाल, उसको दे दिया। तो इस कहानी में क्या आंसर आएगा? नंबर 2 ऑप्शन। केस नंबर 2 समझना, केस नंबर 2 हो सकता है कि ड्रॉअर मतलब जो मुन्नी लाल था उसने किसी को बिल एंडोर्स नहीं किया। इफ नॉट एंडोर्स्ड, अगर बिल जो था वो एंडोर्स नहीं हुआ, इफ नॉट एंडोर्स्ड, जब बिल किसी के नाम पर एंडोर्स नहीं हुआ, इसे क्या बोलोगे? समझ क्या बोल रहा हूं? बिल ये रहा है, बिल ये दिख रहा है, तो बिल को किसी और को दिया तो एंडोर्स कहा जाएगा। किसी और को नहीं दिया मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो मुन्नी लाल था, जो ड्रॉअर था, उसी के पास बिल अभी भी है, उसी के पास बिल अभी भी होल्ड में है। तो बेटा 2 ही केस बन सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। हाँ ना, अग्री करते हैं इस बात को? हाँ सर। तो मेरा पहला केस समझना, इस वाली कहानी में ड्रॉअर ड्रॉई क्लियर है, समझ में आता है। बट मुझे बताओ केस नंबर 1 में अगर मुन्नी लाल ने छगन लाल को बिल एंडोर्स किया तो पेई कौन है? बताओ, क्या यही पेई कहलाएगा या पेई छगन लाल बने केस नंबर 1 के अंदर? या खुद पेई कहलाएगा, ये छगन लाल पेई बन जाएगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर इसने किसी को बिल एंडोर्स किया तो बेटा वो व्यक्ति कहलाएगा पेई, जिसको पैसा मिलेगा। कौन देगा पैसा? पैसा देगा बेटा आपका ड्रॉई देगा, मतलब आपका मुन्नी लाल ही पेमेंट करेगा उस व्यक्ति को। क्लियर हो गया? चुन्नी लाल, मुन्नी लाल व्यक्ति, चुन्नी लाल कौन है? ड्रॉअर। तो चुन्नी लाल ने क्या किया? चुन्नी लाल ने वो बिल एंडोर्स छगन लाल को किया, छगन लाल बन जाएगा पेई बन जाएगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2 कह रहा अगर ये बिल किसी को दिया ही नहीं, चुन्नी लाल ने खुद वो बिल अपने पास रखा, तो बताओ बेटा क्या यहां पर ड्रॉअर ही पेई कहलाएगा? हाँ या ना? तो दिमाग लगाओ, सोचो। अगर इसने किसी को बिल दिया ही नहीं, अपने पास रखा बिल को, तो क्या कहलाएगा? टेल मी। तो ऐसे केस में, ऐसी कंडीशन के अंदर वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? सिंपल सी बात है भैया, इस केस में क्या होगा? सर ड्रॉअर इज इक्वल टू पेई। इसलिए आप जब पढ़ते हो ना कि ड्रॉअर पेई कहलाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे लाल यही होता है कि ड्रॉअर पेई है। समझ में आएगा? यहां पर ड्रॉअर पेई नहीं है, ड्रॉअर अलग है, पेई अलग है। ड्रॉअर अलग है, पेई अलग है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो ये बात समझ में आई? ये था आपका बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी, ठीक है, जो आपने आज तक सीखी है पूरा, मैंने उसको और भी दे दिया आपके पास में। अब यहां पर जो मेरा क्वेश्चन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं बेटा डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक की कहानी पढ़ रहे हैं। तो केस नंबर 1 तो क्लियर हो गया। केस नंबर 1 में क्या है कि भैया बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टी है, कैसे अमाउंट ट्रांसफर होता है, किसको एंडोर्स किया, तो कौन पेई, कौन और आपका ड्रॉअर कहलाएगा। तो 3 पार्टी है, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। पेई थर्ड पार्टी तब बनेगा जब ड्रॉअर ने किसी को इश्यू किया हो। अगर ड्रॉअर ने किसी को इश्यू नहीं किया तो ड्रॉअर ही पेई कहलाता है, उसी को पैसा मिलता है। दैट पर्सन हु रिसीव द अमाउंट इज टर्म्ड एज पेई बोलते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट था, ठीक है। अभी आगे बढ़ता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी मैं इसमें बात करूंगा कि लेट्स सपोज इस व्यक्ति ने इस हो गया, चुन्नी लाल ने मुन्नी लाल को अगर सामान बेचा होता और बेचने के बाद अगर बिल इश्यू किया और बिल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, अगर मुन्नी लाल ने साइन नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या उस केस में पैसा मिलेगा? आंसर इज नो। इसी को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो बेटा याद सिंपल सी बात, आपका बिल डिसऑनर हो गया। तो हम पढ़ने वाले फर्स्ट केस हमारा आएगा, ठीक है। दूसरे पे आता हूं, या एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट नहीं किया इसने, ड्रॉई ने, तब भी क्या बोलते हैं?
डिसऑनर वाला पार्ट बोलते हैं। तो पॉइंट है यहाँ पे, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरीके से होता है कि भैया ड्रॉई साइन ना करे, नंबर वन, मतलब उसी को बोलते हैं नॉन एक्सेप्टेंस, या ड्रॉई पेमेंट ना करे मतलब नॉन पेमेंट। उन दोनों केस के अंदर ही बिल ऑफ एक्सचेंज होता है डिसऑनर वाला पार्ट। जाने गाइस, ये पूरा पार्ट किसके रिगार्ड है, हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्ड। अभी दोबारा आऊंगा इसके ऊपर मैं, ठीक है। अब इसलिए पूरा केस समझा दिया, अब मैं इसी पे बात करूंगा, डिसऑनर की बात करूंगा, नंबर वन। नंबर टू पढ़ते हैं। तो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पहला नंबर किसका था, फर्स्ट नंबर था हमारे पास में हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज का। नंबर टू पे आता हूं। दूसरा कहानी आती है प्रोमिसरी नोट की। सेकंड कहानी किसकी है कि प्रोमिसरी नोट भी डिसऑनर होता है। कैसे होता है, आओ समझते हैं, आओ समझते हैं। तो सुनना बदन से, यहां पर तीन पार्टीज थे, ठीक है। यहां पर और पार्टी यहां बात करते हैं भाई प्रोमिसरी नोट क्या होता है, क्या पढ़ के आए हो भाई। एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि दो पार्टीज हैं, ये नाम सेम रख रहा हूं, नाम रख रहा हूं चुन्नीलाल, चुन्नी, नाम बदल दो इसका, नाम बदल देते हैं चलो। इसका नाम भैया राहुल, इसका नाम है राहुल, ठीक है। और यहां पर सुनना, यहां पर हमारी किरण है ना, किरण किरण वाली, हाँ। राहुल और किरण की कहानी सुना रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को, ठीक है। एक तरफ है राहुल, एक तरफ है किरण। बात कर रहा हूं प्रोमिसरी नोट की, इससे तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और डिसऑर्डर भी समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। ओके, बात समझना। तो बात करता हूं, सुनना। राहुल और किरण दो पार्टीज हैं। हुआ क्या, राहुल ने कोई सामान बेचा था, कुछ सामान गुड्स बेची थी, किरण को बेची थी। अब सुनना, अब आपको डिफरेंस भी समझना, यहां पर बिल कौन इश्यू करता है, किसने साइन किया, यहां समझना क्या होने वाला है। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है भाई, नॉर्मली राहुल ने अगर मान लो किरण को गुड्स बेची थी, गुड्स सोल्ड की थी, तो गुड्स जब बेची थी तो किरण ने क्या किया, किरण ने सामान मिलने के बाद में किरण ने क्या बनाया, किरण ने एक नोट बनाया। क्या नोट बनाया, किरण ने एक प्रॉमिस का नोट बनाया कि आई आई प्रॉमिस यू, है ना, मैं वचन देती हूं, मैं प्रॉमिस किया। तो प्रॉमिस से क्या बना, प्रोमिसरी नोट बनाया कि किरण उस सामान के बदले का पैसा राहुल को देगी। क्या बोलेंगे, किरण उस गुड्स के बदले का पैसा राहुल को पे करेगी। यहां पर एक चीज चेक करना, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर बनाता है ऑब्वियस, लेकिन वहां पर ड्रॉअर बायर नहीं था, याद करो। ड्रॉअर वो था जो सामान बेच रहा था, उसने बिल बना के दिया, बिल इशू किया और बिल को साइन करके वापस दिया, इसने एक्सेप्ट में वापस किए, किसने, ड्रॉई ने। बट यहां पर क्या होता है मेरे लाल, यहां जो व्यक्ति सामान बेच रहा है वो बिल बना के नहीं दे रहा, वो प्रोमिसरी नोट नहीं दे रहा, उसने तो अपना सामान बेच दिया। तो बायर होता है, मतलब किरण कौन है बेटा बताना मुझे। अगर यहां पर राहुल है सेलर, राहुल है सेलर, तो किरण कौन है, किरण है बायर। तो इन शॉर्ट प्रोमिसरी नोट में बायर वो व्यक्ति है जो प्रॉमिस कर रहा है पैसा चुकाने का, और वही पर्सन एक अपना एक नोट बना के, एक प्रॉमिस का नोट बना के किसको सबमिट कर रहा है, सेलर को दे रहा है, सेलर को दे रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, क्या तुम मुझे बता पाओगे कि यहां पर इन दोनों लोगों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन है ड्रॉअर और कौन है ड्रॉई, बताओ कौन ड्रॉअर कौन ड्रॉई। सिंपल सी बात सर, जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया, जिसने क्या बोलूंगा, जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया वो व्यक्ति कहलाएगा ड्रॉअर। तो मतलब किरण कौन है, जिसने बनाया, तो इसे ड्रॉअर कह सकता हूं, इसी को मैं मेकर बोल सकता हूं, इसी को मैं इश्यूअर बोल सकता हूं, इश्यू करने वाला। रिमेंबर, ड्रॉअर मेकर इश्यूअर बोल सकता हूं, हाँ है ना, अग्री और नोट। भाई ड्रॉअर कहूं, मेकर कहूं, इश्यूअर कहूं, मतलब तो सेम ही है ना, हाँ सर, क्योंकि बना के इसने दिया। और क्या है, इसी को बोलता हूं प्रोमिसर, कि जिसने प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो पेमेंट चुकाएगी, प्रोमिसर। और जो दूसरा व्यक्ति क्या कहलाएगा, इसको कहा जाएगा कौन, राहुल को कहलाएगा जिसको वचन दिया गया। तो उल्टा क्या बनेगा, ये बन जाएगा ड्रॉई। तो यहां पर कहानी ये अलग है, ड्रॉई इसे कहा जाएगा, मतलब पैसा भी इसको मिलेगा। तो आई कैन यूज दी वर्ड, इसी को बोलते हैं पे, इसी को बोलते हैं प्रोमिसी। तो ये था प्रोमिसरी नोट की कहानी वाला पार्ट। अब इसमें हम जोड़ क्या देंगे, हम इसमें जोड़ देंगे डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो डिसऑनर का मतलब क्या होगा कि भैया सिंपल सी बात, यहां पर चेक करना, यहां पर एक्सेप्टेंस की कहानी होती ही नहीं है। कभी सुना तुम लोगों ने कि प्रोमिसरी नोट तब माना जाएगा जब ये इसको नोट देगी, ये साइन करेगा, वापस करेगा, पढ़ा आप लोगों ने, होता ही नहीं।
ये कहानी किसमें होती है? सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ही होती है। इसलिए नोट्स में भी क्या मेंशन किया हमने? मेंशन किया नॉन एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में काउंट किया जाएगा, बाकी में काउंट नहीं किया जाता। क्योंकि सिंपल सी बात, बाकी पार्ट में क्या होता है भाई, जिस बंदे ने बना के दे दिया, नोट बना के दे दिया, मतलब प्रॉमिस कर ही चुका है, तो यहाँ पर रिसीविंग की एक्सेप्टेंस की बात आती नहीं है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पर प्रोमिसरी नोट भी डिसऑनर कब होगा? अगर पेमेंट नहीं हुआ तो। क्या बोलेंगे? अगर, क्या बोलूंगा, ये कब होगा? ए प्रोमिसरी नोट विल बी डिसऑनर्ड। कब होगा बेटा? डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट, बाय नॉन पेमेंट। तो नाम किसके लिखूंगा? नॉन पेमेंट बाय कौन? बाय नॉन पेमेंट। किसकी तरफ नॉन पेमेंट हुआ? अगर बायर मतलब किरण जो ड्रॉवर जिसने बिल प्रोमिस नोट इशू किया वही पे करने से मना कर दे तो कहा जाएगा नॉन पेमेंट की वजह से प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो गया। बट यहां पर क्या था? यहां पर भी कहानी क्या थी? लिख दूं? लिख देता हूं चलो। यहां पर क्या था भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर डिसऑनर कैसे होता है? दो तरीके से होता है, या एक नहीं दो तरीके से होता है। फर्स्ट तरीका कौन सा है कि या तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता बिल को। कौन? यहां पर जो ड्रॉई था वो एक्सेप्ट ना करे बिल को, साइन ना करे, तो क्या बोलूंगा? ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। अगर बिल को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया तो बोलते डिसऑनर, नंबर वन। नंबर टू, मान लो बिल साइन कर दिया, रिटर्न भी कर दिया, बट पैसा पे करने से मना कर दिया, मतलब अगेन नॉन पेमेंट। तो ये दो कहानी बनती है बिल के अंदर, लेकिन नोट में बनती है हमारी सिर्फ एक कहानी। कौन सी? भाई पेमेंट ना करने पर बाय नॉन पेमेंट क्या हो जाएगा? प्रोमिसरी नोट हो जाता है, आपके पास में डिसऑनर हो जाता है। तो 1 और 2 ये दो कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। तो नेगोशिएशन में 3 केस पढ़ने को मिलते हैं, 3 ही स्टार्टिंग से पढ़ रहे, 3 ही हमारे पास में। वन इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है प्रोमिसरी नोट, तीसरा हम पढ़ेंगे चेक वाली कहानी। चेक भी देख लो क्या होगा। तो 1 2 2 तो हो गया, 3 पे आता हूँ, फिर नोट्स पे आएंगे हम, ठीक है। तीसरी कहानी किसकी है बेटा? चेक की कहानी है। अब चेक में क्या होता है? चेक में 3 पार्टी होती है, याद करो। एक व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति जिसने चेक बना के दिया, जिसने बना के दिया उसे बोलते हैं ड्रोवर। ड्रोवर इसी को बोलते हैं मेकर, जिसने चेक बना के दिया। तो ड्रोवर ने क्या किया? ड्रोवर ने एक चेक बना के दिया, एक चेक बना के एक चेक इशू किया। और चेक इशू किया, किसको इशू किया? किसको इशू किया सर? ड्रोई को। ड्रोई कौन होता है? चेक में ड्रोई का मतलब ड्रोई बैंक को बोलते हैं, ड्रोई बैंकर। क्या होता है चेक में? कौन होता है? द बैंक, मतलब बैंकर। बैंकर बोलूं या बैंक बोलूं, वो चेक में कौन होता है बेटा? आपका ड्रोई कहलाता है। क्योंकि ये उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पैसा पे कर दे। किसको पैसा पे कर दे? जिसको पैसा पे करने की बात होगी। कौन है वो व्यक्ति? उसे कहा जाएगा पेई। 3 लोग हो गए भैया। 3 लोग कौन हो गए? एक हो गया ड्रोवर, एक हो गया ड्रोई, एक हो गया पेई। पेई वो व्यक्ति है जिसको पैसा मिलेगा, ड्रोवर व्यक्ति जो पैसा दे रहा है, और जो पे करेगा, जिसके थ्रू पे होगा। सिंपल सी बात ना, चेक दे रहे हो, पैसा कौन देगा? बैंक देगा। तो बैंक कौन है यहाँ पे? बैंक है ड्रोई। तो यहाँ पर भी 3 के 2 केस बनते हैं। पहला केस, अब बताओ क्या यहाँ पे लिखूं? नॉन एक्सेप्टेंस नहीं, यहाँ क्या बोलेंगे? नॉन पेमेंट। तो इन शॉर्ट ए चेक विल बी डिसऑनर्ड, क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ी रिसीविंग की बात आ रही है। आ रही है कहीं पे देखना कि रिसीव करेगा तो होगा, नो। तो क्या बोलेंगे? अगर एक चेक भी आपके पास में डिसऑनर हो जाता है, कब बेटा? बाय नॉन पेमेंट। अगर सिंपल सी बात, पेमेंट करने से मना कर दे आपका ड्रोई या ड्रोवर, मना कर दे, तो पैसा तो ये देगा, कहना मैं नहीं दे रहा पैसा। अब पैसा पे करने से मना कर दे, क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात, अगेन द चेक विल बी टर्म्ड एज डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। तो ये 3 कहानी ही आपके पास में सार है, कंप्लीट ओवरव्यू है आपको इस समझने के लिए कि डिसऑनर होता क्या है और इसके रिगार्डिंग कौन कौन से लीगल प्रोविजन चालू होते हैं। तो अगर आपको 3 बातें क्लियर हो गई ना, पहली दूसरी कौन सी? फर्स्ट, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो गारंटी बोल रहा हूं आपको किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। डैम श्योर फॉर दिस, अगर इतना समझ में आपको आ गया तो। चले अब मैं आता हूं मेन कहानी पर। मेन कहानी की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, आई नोट्स पे आते हैं हमारे पास ताकि और क्लैरिटी समझे इस पार्ट को। बात करते हैं, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो और चाहे चेक हो, अगर डिसऑनर हुआ तो कैसे होता है? पहली कहानी। नंबर 2, कब डिसऑनर नहीं मानोगे, कब मानोगे, नोटिस कहां चाहिए, प्रोटेस्ट क्या होता है। अब ये देखो, ये जो आपने पढ़ा अभी इसी का सीक्वेंस समझना है अपने को। चले आओ बात करो, एकदम आराम से सीखना, आराम से ध्यान रखना, ठीक है। सुनते रहो। पहला वर्ड आता है, बोला भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई किया। भाई तीनों बात सिंपल, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, ये तीनों ही तो कहलाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बोलो यस और नो।
एग्जैक्टली सर यही है। ठीक है, अब आओ तो बात कर रहे हैं डिसऑनर कैसे होता है। दो तरीके से होता है। पहला है बाय नॉन एक्सेप्टेंस, जो कहां पॉसिबल है, ओनली इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ एक्सचेंज, बीओई मतलब बैलेंस ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल है। दूसरा बाय नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट में क्या है, नॉन पेमेंट में आपका कौन कौन आता है बताना मुझे। इफ आई राइटिंग द वर्ड डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट में क्या क्या आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे। इसमें बीओई भी आ जाएगा, इसमें प्रोमिसरी नोट भी आ जाएगा, और इसमें चेक भी आ जाएगा। तो नॉन पेमेंट में तीनों के साथ आती है हमारे पास में। डन है गाइस, आगे बढ़ू, आगे आ जाओ। अब बोला ये पढ़ना ध्यान से, कह रहा है भैया ए बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस इन द फॉलोइंग केसेस। अभी अभी आप लोगों ने सीखा, बात क्या कर रहा है, बिल की बात कर रहा है। सुनो ध्यान से बात को, ए बिल इज सेड टू बी, इसी बिल की बात कर रहा है। यहां मैंने प्रोमिसरी नोट नहीं लिखा, यहां मैंने चेक भी नहीं लिखा। तो फर्स्ट केस समझा रहा हूं। फर्स्ट क्या है मेरे लाल, फर्स्ट कहता है एक बिल को डिसऑनर्ड माना जाएगा बाय नॉन एक्सेप्टेंस, क्योंकि यहां पर चेक करना, यहां नॉन पेमेंट की बात नहीं कर रहा है, और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट नॉन पेमेंट वाला पार्ट है। तो ये टॉपिक नॉन पेमेंट का नहीं है, इससे नेक्स्ट टॉपिक नॉन पेमेंट का आएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो क्या बोला भैया, एक बिल को डिसऑनर माना जाएगा बाय नॉन एक्सेप्टेंस इन दी फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से भाई, सिंपल सी बात जब ये लाइन लिखी हुई है यहां पे समझना कि बिल को डिसऑनर माना जाएगा फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तो क्या तुम्हें मीनिंग समझ में आया कि नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? हाँ समझ में आ गया। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या था, एक्सेप्टेंस का मतलब था कि जब जो ड्रॉई है, जब जो ड्रॉई है वो साइन कर देता है बिल को, और साइन करके रिटर्न कर देता है, उसी को एक्सेप्टेंस कहा जाता है। बट अगर वर्ड आया नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब क्या हुआ कि भैया बिल या तो साइन नहीं किया, और साइन कर दिया रिटर्न नहीं किया, वापस नहीं दिया, बिल भी अपने पास ही रखे बैठा, क्या मतलब बनता है? तो एट द एंड बिल डिसऑनर हो चुका है। तो कितने टाइम लिमिट है, 48 घंटे। तो वाला समझना कौन सी कंडीशन, नंबर वन पढ़ना। कह रहे व्हेन द ड्रॉई, ड्रॉई मतलब जिसको बिल दिया गया था, डज नॉट एक्सेप्ट इट विद इन 48 आवर्स, अगर 48 घंटों में भी वो इसे एक्सेप्ट ना करे, मतलब साइन ना करे और रिटर्न ना करे, तो कहा जाएगा बिल डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। नंबर वन। नंबर टू पे आओ, व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एक्सक्यूज, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। भैया सिंपल सी बात, एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति कौन, सुनना ध्यान से, गलती नहीं करनी किसी भी हाल में। एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति कौन, ड्रॉई, लेकिन देने वाला व्यक्ति कौन, ड्रोअर। अगर ड्रोअर ने ही प्रेजेंट नहीं किया, ड्रोअर ने ही नहीं दिया टाइम पे, बताओ भाई, ड्रोअर ने ही ड्रॉई को बिल नहीं दिया टाइम पे, तो उस केस में गलती क्या, गलती किसकी, ड्रोअर की गलती है। तो क्वेश्चन की गलती की बात आपने करी, अभी बात मुझे बताओ कि अगर प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ही एक्सक्यूज हो गया, विच मींस जो पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट प्रेजेंट इट विद रीजनेबल केयर। भैया जिसको बिल देना था एक्सेप्टेंस के लिए, इशू करके पकड़ाना था हाथ में, उसी ने नहीं दिया, तो एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड तो यही हुआ ना कि बिल तो अनएक्सेप्ट ही रह गया। और जब भी बिल अनएक्सेप्टेड ही रह गया, तो सिंपल सी बात है, जब बिल मिला ही नहीं किसी व्यक्ति को, एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, साइन हुआ ही नहीं, रिटर्न हुआ ही नहीं, तो किस बात का ऑनर्ड पैसा मिलेगा उस चीज का, कभी नहीं मिलेगा। तो अगेन क्या बोलेंगे, अगेन द केसेस, अगर आपने एक्सेप्टेंस के लिए ही प्रेजेंट नहीं किया, नहीं दिया, अलॉट नहीं किया, इशू नहीं किया, इशू कर दिया नहीं, उसको हैंडओवर नहीं किया, तो सिंपल सी बात, बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगेन डिसऑनर वाला पार्ट बन गया। नंबर थ्री, व्हेन द ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट, ये पढ़ चुके हो आप लोग, याद करो। एग्जैक्टली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो भी पढ़ा था आप लोगों ने, इनकैपेबल, याद आया कि पार्टीज इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड की व्यक्ति नहीं होनी चाहिए, रिमेंबर। अब बताओ, जिस व्यक्ति को तुम बेल दे रहे हो, जो बंदा तुम्हें पेमेंट देता है, इसकी बात करो, ड्रॉई लिखा है, करो ड्रॉई, ड्रॉअर नहीं लिखा है पे। ड्रॉई मतलब जो व्यक्ति आपको पैसा पे करेगा, जो बायर जिसको आपने बिल इशू किया था, वही इनकॉम्पिटेंट हो गया। जब इनकॉम्पिटेंट ही हो गया, तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, मतलब सिंपल सी बात क्या है, वो भी क्या बिल भी क्या हो गया आपका, डिसऑनर हो गया, सिंपल सी बात। नंबर थ्री। नंबर फोर पे आता हूं, व्हेन द ड्रॉई इज ए फिक्टिटियस पर्सन। सर ये क्या होता है, ये अक्सर बहुत बच्चे लिखते हैं, सर ये फिक्टिटियस पर्सन क्या होता है। बेटा नॉर्मली सुनना ध्यान से बात को, एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं जो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट नाम मैंने लिख दिया। मैंने एग्जांपल लिखा ना, चुन्नी लाल मुनीलाल लिखा, जिस व्यक्ति के नाम पर बिल इशू कर रहे थे वो व्यक्ति है ही नहीं। यू आर सपोजिंग कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति होगा, बट है ही नहीं। नॉर्मली काफी बार आप मिस्टेक्स कर जाते हैं, होता है ना भाई, सिंपल सी बात। फिक्टिटियस पर्सन का मतलब जिसके नाम पर आप बिल बना के दे रहे हो, वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसी को बोलते हैं, होता है ना भैया, ख्याली फुलाओ, सिंपल सी बात।
तो ख्याली पुलाव क्या है कि भैया अगर ड्रॉई एक फिक्टिटिव पर्सन है विच मींस पर्सन सपोज टू एग्जिस्ट, पर्सन एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट आएगा, पर्सन एग्जिस्ट करना चाहिए बट है ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं। और इवन ढूंढने के बाद भी आफ्टर रीजनेबल सर्च कैन नॉट बी फाउंड, आपने बहुत ढूंढा कि इस व्यक्ति इस नाम से व्यक्ति है भी है नहीं है भी है नहीं है, गुत्थी 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 ढूंढ रहा, गुत्थी आई नहीं भैया, वो कोई ऐसे रैंडम नाम को यूज कर रहा है। तो नाउ प्लीज टेल मी ऐसी कंडीशन में भी जहां जिस पर्सन का नाम आप यूज कर रहे हो वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो बताइए बेटा प्लीज टेल मी, सोचो ध्यान से बात को, क्या उस केस में हम ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं भैया, कोई व्यक्ति हो या ना हो हमें तो पैसा मिल ही जाएगा। कहां से मिलेगा पैसा तुमको, कहां से मिलेगा पैसा, जब जिस पर्सन का नाम तुम बिल पे लिख रहे हो वो व्यक्ति है ही नहीं, उस नाम का व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता, ढूंढ लिया लालटेन लेकर ढूंढा तब भी नहीं मिला तुमको, बताओ तो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसे क्या कहोगे, उसे बोलते हैं फिक्टिटियस पर्सन। और ऐसे पर्सन को सिंपल सी बात, ऐसे पर्सन का नाम पे बिल इशू कर रहे हो जो है नहीं, और उम्मीद भी रख रहे हो कि पेमेंट भी आएगी, कहां से पेमेंट आएगी। तो सिंपल सी बात, अगर ऐसा होता है इफ यू आर यूजिंग फिक्टिटियस नेम इन द बिल, दैट बिल विल बी डिसऑनर्ड। याद रहेगी बात, आगे आओ। नेक्स्ट इज व्हेन द एक्सेप्टेंस इज क्वालिफाइड वन। व्हाट इज क्वालिफाइड वन, ये वर्ड आप सीख चुके हो पहले, इधर को खुद चेक करो, मैंने हमेशा बोलता हूं लोगों को, लॉ में हर एक शब्द का मीनिंग चेंज नहीं होता जब पहले पढ़ चुके हो। व्हाट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड जब हमने अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो वहां पर सीख लेते थे अपने पास में, करते नहीं करते थे हमारे पास में, कौन सा था सर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या था, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब क्या था मतलब कंडीशनल, इन शॉर्ट कंडीशन। भाई अगर किसी को बिल दिया और कौन एक्सेप्टेंस इज क्वालिफाइड, यहां पे एक्सेप्टेंस कौन करता है, कैन यू प्लीज टेल मी, तो समझो रट्टा नहीं मारना, हु मेड द एक्सेप्टेंस, सिंपल सी बात भैया ड्रॉई। अब ड्रॉई अगर तुम्हारे बिल को साइन कर रहा है और वो कंडीशन लगा रहा है, व्हाइल साइनिंग द बिल ही इंपोज ए कंडीशन कि भैया मैं तो 10% पेमेंट दूंगा, तुम कह रहे हो भैया 100 रुपए का सामान बेचा होगा 10 रुपए दूंगा तुमको, मैं जब 100 का बिल बना के तो 100 की पेमेंट देगा नहीं देगा, बोला हाँ सर देगा। भाई कंडीशन लगानी तुम लगाओगे ना कंडीशन, तो सिंपल सी बात समझो, ड्रोअर जिसने सामान बेचा वो लगाया कंडीशन, तो कि भाई बिल एग्जांपल के लिए 100 रुपए का बनाया है तो 100 की पेमेंट के काम कर 50 पहले का 50 बाद में कर दे, तो कंडीशन तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। बट यहाँ कह रहा है जो एक्सेप्टेंस कर रहा है वो कंडीशन लगा रहा है, तो एक्सेप्टेंस ड्रॉई के पास, एक्सेप्ट करने वाले के पास में कंडीशन लगाने का अधिकार नहीं होता। तो अगर वो कंडीशन लगाता है तो इट सिंपली मींस क्या है, वो सिंपल तौर पे आपके बिल को रिजेक्ट कर रहा है, और बिल रिजेक्शन का मतलब ही क्या है, सिंपल सी बात भैया आपके बिल को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। तो अगेन द ड्रॉइज इज नॉन एक्सेप्टिंग योर बिल, दैट मींस द बिल विल बी डिसऑनर्ड गाइस। समझ में आई बात ध्यान से, अगेन वही कहानी समझ में, देन आगे बढ़ो। तो ये कहानी किसकी थी, बिल के रिगार्डिंग बात थी, बोलो क्लैरिटी मिली आप लोगों को यहाँ पे, क्या क्लैरिटी मिली बेटा, समझ में आई ध्यान से, क्या था एक आर्ट, मैंने पहले बोल दिया अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया आपको, तो आपको ये समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, डैम श्योर। चलो आगे बढ़ू, वीडियो पॉज कर लो, देख लो इस पार्ट को, आगे आते हैं। तो कुछ नया नहीं है, वही बात हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या एक वर्ड को ठीक कर लो बेटा क्या लिखा पढ़ना, ए बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस मत करो, इसको लिख लो नॉन पेमेंट कर लो, इट इज नॉन पेमेंट, ठीक है। कोई नॉन एक्सेप्टेंस पहले हो चुका हमारे पास में, और बिल के सामने लिख लो, बिल की जगह लिख लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल भी लिख लो, प्रोमिसरी नोट भी लिख लो, और चेक भी लिख लो। जब नोट्स आपको दूंगा तो इसमें ठीक कर दूंगा पार्ट को, ठीक है मैं, टाइपिंग मिस्टेक है। पेमेंट यहाँ पे नॉन पेमेंट, यहाँ कर लो बिल, प्रोमिसरी नोट और चेक, तीनों पार्ट लिख लो, ठीक है। अब समझना, सॉरी सुनना ध्यान से, वर्ड आया अगला पार्ट, तो क्या बोला, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, समझना ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि यहीं से आगे जो कहानी चलेगी वो अगली कहानी इसी पार्ट पे चलने वाली है। पूरा पार्ट अब जो चलेगा वो नॉन एक्सेप्टेंस पे नहीं चलेगा, वो सिर्फ चलेगा नॉन पेमेंट के ऊपर, क्योंकि नॉन पेमेंट एक ऐसा पार्ट है जो तीनों के अंदर कॉमन है। मतलब भैया बिल था तो नॉन पेमेंट, पेमेंट नहीं हुआ, प्रोमिसरी नोट था तो पेमेंट नहीं हुआ, चेक था तो पेमेंट नहीं हुआ, तीनों कैसे पेमेंट नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं। चले अब समझना बात ध्यान से, कह रहा सर क्या, सुनो ध्यान से, बोला एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक को डिसऑनर कहा जाएगा बाय नॉन पेमेंट। वर्ड समझना पूरा, डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। कब भैया, कब कहा जाएगा, सिंपल सी बात, व्हेन द मेकर ऑफ द नोट, एक्सेप्टर ऑफ द बिल
ड्रॉई ऑफ द चेक, तुम खुद चेक कर लो, यहाँ पे रट्टा नहीं मारने की चीज है, समझना ध्यान से। कह रहा भैया एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक को डिसऑनर बोलेंगे कब? बोला तीन बातें। नोट वाले केस में मेकर, मेकर मतलब प्रोमिस है जो भी लिखा हम लोगों ने। नोट वाले, नोट का मतलब प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट वाले केस में कौन? इस वाले केस में आपका प्रोमिसर, आपका प्रोमिसर, वो अगर मना कर दे पैसा पे करने से। बिल 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 मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, बी बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज वाले पार्ट में एक्सेप्टर मतलब ड्रॉई मना कर दे पैसा पे करने से, कोई पेमेंट तो चेक करना। इसमें ये प्रॉमिस करता पेमेंट करने के लिए, बिल के केस में ड्रॉई कंफर्म करता पेमेंट करने के लिए। और तीसरा चेक वाले पार्ट में तुम्हारा बैंक ड्रॉई वो मना कर दे पेमेंट करने के लिए। मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, खुद चेक कर लो, चेक में, बिल में, नोट में यही पार्टी होती है जो पेमेंट करती है। इसमें कौन था? मेकर। इसमें कौन? एक्सेप्टर। इसमें कौन? ड्रॉई। तो याद करो, यही तो सीखा तुम लोगों ने। जो ये तीन वर्ड यहाँ लिखे हुए तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, उस वर्ड का मीनिंग तो यहाँ पर रहा। भाई बिल में कौन करता है? ड्रॉई पेमेंट करता है। जो सा प्रोमिसरी नोट में कौन करता है? प्रोमिसर पेमेंट करता है। रिमेंबर जो कौन है हमारे पास में, बायर वाला पर्सन। और इस वाले पेस में ड्रॉई पेमेंट करता है, बैंक पेमेंट करेगा। तो ये तीन बात यही तो वही तो लिखी हुई है। तो बताओ, अगर उन्होंने ही पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, मतलब पेमेंट नहीं किया, तो क्या बोलोगे? जब तुम्हें बिल की पेमेंट ना मिली, तुम्हें प्रोमिसरी नोट की पेमेंट ना मिली, तुम्हें चेक की पेमेंट ना मिली, तो फूट गए, भाग गए तुम्हारे, है ना? तो रोएगा भैया पैसा खा गया, पैसा डूब गया मेरा। तो इसी को तो क्या बोलते हैं? इसी को तो कहते हैं भाई पैसा नहीं मिला ना। क्या मैं इसे ये बोलूं डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता ना मैं। क्या बोलूंगा? जब पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, कौन कौन पूछूं? बिल के केस में कौन? बिल में कौन? ड्रॉई। प्रोमिसरी नोट में कौन? प्रोमिसर, मेकर को बोलते हैं। तो चेक में कौन? ड्रॉई। मना कर दिया पेमेंट करने से, डिफॉल्ट कर गए, तो उसे कहा जाएगा डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। एग्जाम में भी ध्यान रखना इस बात को, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये लिखा कि डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बताओ क्वेश्चन, या ये पूछा कि डिसऑनर ऑफ चेक बताओ, या नोट बताओ, या बिल ऑफ एक्सचेंज बताओ। तो अगर स्पेसिफिक पूछता है तो आंसर स्पेसिफिक लिख के आओगे। पूरा पूछता है, सिर्फ लिखता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो तीनों आइटम आ गए उसके अंदर। तो और आपके सिर्फ पार्ट भी क्या लिखा हुआ है? आपके पार्ट भी ये लिखा हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो तीनों पार्ट पढ़ रहे हो इसके अंदर आप लोग। बोलो क्लियर है बात? तो सिंपल सी बात, नॉन पेमेंट से डिसऑनर होने का मतलब क्या है बेटा? पेमेंट नहीं मिली, पेमेंट नहीं मिली, सिंपल सी बात ही है। और पेमेंट नहीं मिली मतलब तुम्हारा बिल, मतलब तुम्हारा नोट, और मतलब तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये पार्ट तक इसके रिगार्डिंग, ये आपका कंप्लीट है डिसऑनर के रिगार्डिंग बात। अभी मैं इसके आगे बात करूंगा। अब जो आएगा वो इसके सिर्फ और सिर्फ एडिशनल प्रोविजन आएंगे। एडिशनल प्रोविजन में क्या है भैया? बिल, नोट, नॉन पेमेंट के थ्रू कैसे डिसऑनर होते हैं पढ़ लिया, बट क्या लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे वो पढ़ना है, नंबर वन। फिर हमें पढ़ना है हमारे पास में कि अगर कहानी आई चेक के ऊपर, कहानी आएगी किसके ऊपर? ये हम पढ़ेंगे। नोटिंग का मतलब क्या है भैया? नोटरी पब्लिक के पास करके आओ, ठीक है। पर इसका मतलब क्या है कि उसे सर्टिफाई कर दो, सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें लिखा हुआ है ना, सेक्शन 138 पे प्रॉपर फोकस करो, वो यही टॉपिक है कि चेक के डिसऑनर वाले पार्ट में क्या होता है बेटा। पनिशमेंट्स है, जेल है, फाइन है। तो वो कितने जेल है, कितने साल के फाइन है, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टॉपिक बनता है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट से डिसऑनर वाला पोर्शन आपको आना ही आना चाहिए। इसमें कोई भी लापरवाही करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को। बोलो क्लियर है? चलो, तो हम ये पढ़ने वाले, यही हमारा पार्ट चलने वाला, ठीक है। अब आता हूं वापस, तो सुनो भाई लोगों, बात करते हैं। पहले मैं बात करूँ चेक को, देखो इसीलिए आपका टॉपिक अलग लिखा हो, चेक करना। डिसऑनर ऑफ चेक अलग लिखा हुआ है, अलग पढ़ना है। और आपका डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट अलग लिखे हैं नोट्स में मैंने आप लोगों के लिए। दोनों पार्ट को अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि अलग के लिए बोला है उसने, अपने इंस्टीट्यूट ने बोल रखा आपको अलग करने के लिए, ठीक है। बात समझना, तो पॉइंट समझना गाइस। अब आते बात यहाँ पर से कुछ नया आएगा, कुछ नया नहीं है बेटा। जो आपने अभी जाना वो कंबाइंड पार्ट को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उसी पार्ट्स के ऊपर कुछ एडिशनल प्रोविजन है जो आपको याद रखने हैं। बड़ा इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर यहां तक क्लैरिटी मिल गई तो कोई दिक्कत आपको आ ही नहीं सकती अब इसके टॉपिक के अंदर, तो अभी तुम्हारा चिंदी बन चुका है। चले, तो बात कर ली नॉन एक्सेप्टेंस की, बात कर ली नॉन पेमेंट की।
अब बात करते हैं इसी में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो पॉइंट आता है बेटा, सुनना ध्यान से बात को, कह रहा भैया डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट बाय नॉन पेमेंट, सेक्शन नंबर 92। यहां पर कहीं भी चेक लिखा हुआ नहीं है, तो जो पढ़ा अभी तक उसी पार्ट पे चलने अभी चलने वाला है, सुनते रहो ध्यान से। कह रहा एन इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर, इंस्ट्रूमेंट मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसकी बात कर रहा है? ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की बात कर रहा है। बोला इज डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट व्हेन द पार्टी, और याद रखना एग्जाम में प्रोमिसरी नोट का डिसऑनर, बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर से सब जरा इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेक वाला डिसऑनर, याद रखना। बता देता हूं, चेक का डिसऑनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट वाला पार्ट। देन अब सुनना ध्यान से, क्या सर एन इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर और नॉन पेमेंट व्हेन द पार्टी प्राइमरी लायबल, जो पार्टी लायबल है, मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट। अभी पढ़ी चुकी हो भाई, पार्टी जो पेमेंट देनी थी वो डिफॉल्ट कर जाए। सर पार्टी लायबल मतलब बताना, ये बता नहीं, इस वर्ड का मतलब क्या है? पार्टी प्राइमरी लायबल का मतलब क्या है? चेक करो ना, भी लिख के आए हो कौन सा? सर बिल वाले केस में कौन? बिल वाले केस में ड्रॉई, जो पैसा देने जिसका हकदार हक बनता है। नंबर 2, प्रोमिसरी नोट वाले केस में प्रोमिसर, जिसने नोट में लिख के दिया है ना, प्रोमिसर। और चेक वाले केस में कौन? ड्रॉई, जो पैसा देगा। अगर इन तीनों पार्टी में मना कर दिया, हम तो यहाँ पे पढ़ी चेक पढ़ी नहीं रहे, तो चेक हटा दो, ऐसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इन दोनों वाले दो पार्टनर, दोनों की बात कर लेते हो, तो इन दोनों ने अगर पैसा पे करने में डिफॉल्ट कर दिया तो क्या कहा जाएगा भैया? बिल ऑफ एक्सचेंज या नोट डिसऑनर हो गया पेमेंट ना मिलने की वजह। गाइस क्लियर है? अब बात सुनना है यहाँ पे एडिशनल प्रोविजन क्या कहते हैं। अगर डिसऑनर हो गया, बिल हुआ या नोट हुआ, तो भैया नोटिस देना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से बात को, नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस का मतलब बताना पड़ेगा इन शॉर्ट। व्हाइल समवन इज सेइंग नोटिस देना पड़ेगा मतलब नोटिफाई करना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, नोटिस देना पड़ेगा मतलब नोटिफाई करना पड़ेगा, हम दो की बात कर रहे हैं। अब नोटिफाई कौन किसको करेगा, ये है क्वेश्चन, यही प्रोविजन है। अब बताओ, कहानी देख के बताना मुझे। अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, अगर हो गया बाय नॉन पेमेंट, भाई पेमेंट नहीं किया, तो कैन यू प्लीज टेल मी पेमेंट ना करने वाले केस में या नॉन एक्सेप्टेंस वाले केस में कौन किसको बताएगा कि डिसऑनर हो गया? भाई एट द एंड अगर इसने एक्सेप्ट किया था, सुनना क्या बोल रहा हूं, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया था, साइन करके वापस कर दिया, ठीक है, और पेमेंट करने से इसने मना कर दिया, तो बताएगा ना पेमेंट नहीं हुई है? बोला हाँ सर बताएगा। सेम यहां बताओ, अगर इसने नोट इश्यू किया और पैसा देने से मना कर दिया, नहीं दे रही पैसा, क्या कर लेगा बता? है ना, यहाँ पे सबका नाम किरण ने मना कर दिया, है ना, राहुल तुम्हारे प्यार में पागल हूं, नहीं दूंगी पैसा, क्या कर लोगे? अब मना कर दिया, तो मना कर दिया तो भैया बताओगे नहीं बताओगे पैसा नहीं दिया? बताएंगे सर, बता देंगे सर, बताना पड़ेगा। तो वही तो कहानी है मेरे लाल, वही तो कहानी है कि कल को मान लो तुमने इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आगे किसी और को दिया, जिस पर्सन को भी दोगे, एग्जांपल मान लो एंडोर्स कर रहे हो, अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे चुनी लाल ने मान लो एंडोर्स कर दिया छगन लाल को, छगन लाल ने आगे दो लोगों को और दे दिया, छगन लाल ने मुन्नी को दिया, मुन्नी ने चुन्नी को दिया, चुन्नी ने राधा को दिया, ऐसे घूम रहा है तुम्हारा बिल पूरा। तो ऐसे केस में जिनके पास बिल बैठा उनको थोड़ी सपने आ रहे हैं, तो क्या उन लोगों को बताओगे नहीं कि जो बिल तुम्हें दिया गया था, एंडोर्स किया गया था, वो डिसऑनर हो चुका है? बोला आंसर इज बताना पड़ेगा सर। तो वही कहानी आप देख लो, दिखाता हूं, सुनो, यहां तक कहानी क्लियर थी पूरी? हाँ अभी आगे पढ़ लो क्या कह रहा है भैया। बताओ अगर डिसऑनर हो गया तो बोलता है नोटिस ऑफ डिसऑनर, सेक्शन नंबर 93 94 नोटिस के बारे में बात करता है। किसके लिए बोलता है बेटा? बाय हुम नोटिस टू बी गिवन, किसके द्वारा नोटिस दिया जाएगा? तो फर्स्ट कहता है व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड ईदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट। भाई एट द एंड किसी से भी हुआ हो बट पेमेंट तो नहीं मिली ना, तो क्या बोलेंगे? द होल्डर देयर ऑफ, जिसके पास वो बिल या नोट होगा। होल्डर किसको बोलते हैं? हु होल्ड द बिल, हु होल्ड्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास बिल है या नोट है। मैं इसलिए एनआई लिख रहा हूं, एनआई मतलब नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास में, जिसके पास होगा, देयर ऑफ या सम पार्टी देयर टू, या जिसके पास भी है, जिसको और आगे ट्रांसफर किया गया। पार्टी देयर टू का मतलब जिसको एंडोर्स किया गया, हो सकता है एंडोर्स ही हो। फॉर एग्जांपल होल्डर मतलब बोल रहा हूं, होल्डर मतलब जिसका बिल है, पॉसिबली ड्रॉअर के पास ही है, पॉसिबली ड्रॉअर ने किसी और को दे रखा हो,
तो बोला हु रिमेन्स लायबल देयर मस्ट गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर। बताओगे ना, तो रट्टा मारोगे इस बात को। सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम्हें मैंने बिल दिया था, सुनने क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट करके दिया था और पैसा नहीं दे रहा तुम्हारा अब मैं, तो क्या मुझे बताओगे नहीं तुम, कह रहे भैया जो तुमने बिल दिया पैसा नहीं आया उसका हमारे पास में, तो बताएंगे, बताओगे ना। तो सिंपल सी बात पूछ रहा है भाई, कौन बताएगा, तुम बताओगे भाई। जिसके पास नहीं था, जिसके पास होल्ड था, जिसके पास जो पेमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है वो बताएगा पैसा नहीं मिला मेरे को। पहली बात क्लियर है। दूसरा, किसको बताओगे, बोला सर आपको बताएंगे। किसको बताओगे, बताना भाई, सिंपल सी बात, किसको बताओगे। बोला टू होम नोटिस इज टू बी गिवन, किसको दोगे नोटिस। नोटिस मस्ट बी गिवन टू सच पार्टीज होम द होल्डर प्रपोजेस टू चार्ज विद लाइबिलिटी। भैया सिंपल सी बात, वो व्यक्ति जिसको तुम चार्ज करना चाहते हो। अब बताओ, अगर मान लो, क्वेश्चन सुनना, ड्रोअर ने बिल एंडोर्स नहीं किया था, सुनना ध्यान से बात क्या बोल रहा हूं। ड्रोअर ने बिल एंडोर्स नहीं किया था, ड्रोअर के पास ही बिल था, ड्रोअर के पास ही बिल था। जब एंडोर्स किया नहीं है तो मेन पार्टी कौन है, मैं और तुम, दो ही लोग तो है ना, दो ही लोग तो है। तो मैं किसे चार्ज करूंगा बताना। अगर मैं ड्रोअर हूं, मेरे पास बिल तुमने एक्सेप्ट करके दिया था और पैसा नहीं दे रहे तुम मेरा, तो भैया मैं तुमसे पैसा मांगूंगा। तुम मतलब कौन, ड्रोई से मांगूंगा पैसा। बट अगर वो बिल मैंने किसी और को एंडोर्स कर दिया था, वो किससे मांगेगा, तुमसे मांगेगा। लेट्स सपोज, बताओ भाई पेमेंट तुम ही करने वाले थे, चार्ज करेगा, मुझे ये बोलेगा मैं कोई, मैं और तो मैं एंडोर्सर हूं उसका। तो पॉइंट इज, किसको बोलेगा, तो बोला या तो भैया ड्रोअर को या एंडोर्सर को बोलेगा। भाई जो सिंपल सी बात, जो प्रायोरिटी क्या बोलूंगा, जो पहली वाली पार्टी होगी, आई कैन यूज दी वर्ड प्रीवियस पार्टी होगी, प्रीवियस पार्टी होगी, उसी को बताया जाएगा भैया पैसा देने के लिए, है गाइस। ठीक है, और देख लो, नोटिस में भी गिवन इधर टू द पार्टी हिमसेल्फ, खुद दो उस पार्टी को, उसके एजेंट को दो, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हो अगर डेथ हो गई तो। मतलब कौन है ये, ड्रोअर की बात कर रहा हूं। या फिर इंसॉल्वेंट हो गए तो उसके ऑफिशियल असाइनी को दे दो। तो नाम दिए, जिंदा हो तो खुद को उसको दे दो नोटिस, वो नहीं है एजेंट को दे दो, एजेंट नहीं है और मर गया तो उसके लीगल हेयर को दे दो, लीगल हेयर नहीं है, इंसॉल्वेंट हुआ था तो उसके ऑफिशियल असाइनमेंट को दे दो। तो चार लोग हैं भैया, सिंपल सी बात। तो सिंपल सी बात, किसको नोटिस दिया जाएगा उनके नाम लिखे हैं। तो वन क्या है, ड्रोवर को दो, एंडोर्सर को दो, रिमेंबर, खुद को मतलब, एजेंट को दो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दो, इनमें से किसी को भी दे सकते हो। डिपेंड्स कि वो पार्टी जिंदा है मर गई है, जिंदा है मर गई है इंसॉल्वेंट हो गई, क्या है दैट डिपेंड। उनको आप वो नोटिस दोगे दोगे भैया पैसा नहीं मिला हमारा अभी तक, हमारा पैसा बनता है, पेमेंट करा दो हमारी। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या सर, इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव नोटिस टू द मेकर ऑफ द नोट और द ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ द बिल और द चेक। अब सिंपल सी बात, जिसने पैसा दिया, ये बात समझना किसकी है, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है भाई, समझना, तीन वर्ड है, बिल, कौन सा बोल रहा है, बिल, नोट और चेक। दिखाऊं, नोट, ठीक है, बिल और चेक। इस केस के अंदर आपको किन को नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है भैया, सिंपल सी बात बोला मैंने, प्रीवियस पार्टी। एक बात तो अपने दिमाग में बिठा लो, कौन पैसा ले पाएगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो पैसा ले पाएगा, उसे बोलते हैं होल्डर, उसे बोलते हैं होल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट। रिमेंबर, पैसा नहीं मिला किसे बताओगे भैया, जो लोग इन्वॉल्व उनको बताओगे, सिंपल सी बात है। जिंदा उसी को पकड़ लोगे भाई, यहाँ पे पैसा दे मेरा, सिंपल सी बात है। मैंने एंडोर्स किया तो एंडोर्स किसको पकड़ेगा, मुझे पकड़ेगा, एंडोर्स मुझे पकड़ेगा, है ना गाइस, क्लियर हो गया। तो बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट तक इसके रिगार्डिंग, नोटिस के रिगार्डिंग, आगे बढ़ते हैं। अब आया अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या बिगाड़ लेगा भैया, क्या बिगड़ जाएगा नोटिस नहीं देने पर, नोटिस किसने दिया किसको दिया, ठीक है। अब आया, अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, तो बात समझना, कह रहा भैया इफेक्ट ऑफ नॉन सर्विस ऑफ नोटिस। अगर आप डिसऑनर का नोटिस, नोटिस ऑफ डिसऑनर, अगर आप अपने बिल के या नोट के डिसऑनर का नोटिस नहीं देते तो क्या हो जाएगा, कह रहा पढ़ना, इफ ए नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट सेंट टू एनी प्रायर पार्टी, पहले किसी पार्टी, जो भी पार्टी इन्वॉल्व थी उनको नहीं दिया, क्या बोल, एनी प्रायर पार्टी इन्वॉल्व, आई कैन यूज प्रीवियस पार्टीज इन्वॉल्व, भाई जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनको नहीं मिला, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हु इज एंटाइटल्ड टू सच नोटिस विद इन रीजनेबल टाइम ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। याद रखना, अब तुम्हारा बिल, तुम्हारा नोट अगर डिसऑनर हो गया और तुमने बताया ही नहीं, तुम नोट लेके बैठे हो, बताओ
लेके बैठे मेरा नोट मेरा नोट मेरा नोट। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, अगर मैंने बताया ही नहीं, मुझे इंटीमेशन मिला ही नहीं, बताओगे ना कि भैया डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं तुम्हें मैं, तो अगर मुझे मिला ही नहीं तो क्या उस सिचुएशन के अंदर, नॉन सर्विस वाले पार्ट के अंदर, क्या अब भी लायबिलिटी बनी रहेगी? क्या अब भी लायबिलिटी बनी रहेगी, या फिर जो पर्सन है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से? आंसर सर वो डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से। तो नोटिस देना जरूरी है, ये बात समझ में आती है। डिसऑनर हुआ है तो नोटिस इज मैंडेटरी, नोटिस इज मैंडेटरी। सिंपल सी बात समझ लो। अगर यही कहानी बैंक में हुई होती, मुझे बताओ, बैंक ने अगर मैंने कोई चेक लगाया और बैंक ने अगर मेरे उस चेक को डिसऑनर कर दिया, बाउंस कर दिया, तो क्या ड्यूटी बैंक की नहीं बनती, ड्रॉई की नहीं बनती? क्या ड्रॉई कौन है? बैंक की तो है। ड्यूटी नहीं बनती क्या उसको मुझे बताने की कि बताया मुझे कि सर हम पेमेंट नहीं हो पाई है क्योंकि भैया पेमेंट है नहीं आपके अकाउंट में? बताएगा नहीं बताएगा? बताना पड़ेगा। और नहीं बताया तो मैं लायबिलिटी से फ्री हूं, ध्यान रखना। मैंडेटरी है, मैंडेटरी पार्ट है, बताना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आ गया। नेक्स्ट इज मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। क्या होगा भाई? नोटिस दोगे कैसे? बोला भाई सिंपल सी बात, नोटिस रिटर्न में हो, रिटर्न में कैसे करोगे? बाय पोस्ट करो। किस पे? बिजनेस का बिजनेस एड्रेस पे दो। किसी पर्सन का है तो उसके रेजिडेंशियल एड्रेस पे भेजो। सिंपल से लॉजिक है भैया। भाई जहां पर पार्टी भेजना चाहे वहां पर भेज सकती है। बिजनेस आर बिजनेस है तो प्लेस पे बिजनेस से भेजोगे, घर है तो उसके रेजिडेंशियल प्लेस पे भेजोगे। तो ये पार्ट है बेटा, क्लियर हो गया? और देख लो, थोड़ा सा पार्ट हो रहा है इसके अंदर, फिर नेक्स्ट चालू कर लेंगे हमारे पास टॉपिक। क्या कह रहा है? नोटिस कहां का नहीं चाहिए, क्वेश्चन है। नोटिस कहां का नहीं रिक्वायर्ड है? नॉट रिक्वायर्ड मतलब ऐसा भी जगह होती है। हाँ देखो ध्यान से। लेट्स सपोज when there is no intention to make prior party liable, अगर आप अपने से पहले वाली पार्टी को लायबल करना चाहते ही नहीं हो, मैं मुझे नहीं यार, मुझे नहीं सबको खींचना, सीधी बात है, पैसा नहीं मिले डायरेक्टली बात कर लूँ, पहले लोगों को खींचूंगा नहीं। इन शॉर्ट, प्रायर पार्टी मतलब तुम्हारे एंडोर्सर, जिसने तुम्हें बिल इशू किया था, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इफ यू डू नॉट वांट दैम लायबल, तो आप फिर तो क्या हो गया, नोटिस देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं बनती। दूसरी बोला प्रायर पार्टी डिस्चार्ज हो गया। भाई सिंपल सी बात, तुम्हें नोटिस नहीं दिया, तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि तुम्हें पैसा मिल चुका है, डिस्चार्ज खत्म हो गया, लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो रिक्वायरमेंट ही नोटिस देने की, डिस्चार्ज ही हो गया। तो तीसरा, ड्रोअर और ड्रोई सेम हो गए। मतलब क्या होता है? काफी बार क्या होता है, बिल घूमता घूमता होता ना, एंडोर्स होता होता ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। क्यों दिया पता है? क्योंकि मतलब बी ए का क्रेडिटर था, सी डी बी का क्रेडिटर था, डी सी का क्रेडिटर था, एक दूसरे के उधार मांगने वाले लोग थे। और ऐसे पहुंचता पहुंचता अगर बिल वापस वहीं पहुंच गया तो क्या बोलेंगे? सेम पर्सन क्या हो गया? सेम पर्सन ही आपका ड्रोअर था, सेम ड्रॉ हो गया। तो ऐसे केस में क्या बोलोगे? अगर सेम पार्टी ही दोनों पार्टी है तो क्या बोलेंगे? सर नोटिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। आगे आओ। व्हेन द ड्रॉ इज फिक्टिटियस पर्सन, अगेन जो व्यक्ति था जिसको आप मान रहे हो है और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब भी नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे आओ। व्हेन द प्रायर पार्टी साइन द एंडोर्समेंट विदाउट रिकोर्स। रिकोर्स क्या होता है? हम एक वर्ड सीख चुके हैं एंडोर्समेंट के अंदर। एंडोर्समेंट क्या सीखा था? एंडोर्समेंट भाई रिकोर्स, रिकोर्स का मीनिंग होता है विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को अगर एंडोर्समेंट कर रहा है, लिसन टू मी गाइस, समझना ध्यान से बात को, कोई पर्सन किसी को बिल एंडोर्स कर रहा होता है, बिल आगे ट्रांसफर कर रहा है और कह रहा है मेरी लायबिलिटी नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है? इफ यू आर एंडोर्सिंग ए बिल टू समवन, आप कोई इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर रहे हो, आगे भेज रहे हो, आगे ट्रांसफर कर रहे हो उसको, तो आपकी लायबिलिटी है ना? हाँ है। तो लायबिलिटी से कैसे बचोगे? तो अगर ऐसा करते हो तो सिंपल सी बात है, वो तो वहां पे क्या होगा, अगर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी करते हो तो वहां नोटिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कोई सिंपल सी बात है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मना कर रहा है पहले से। आ गया। When the party entitled to notice can not after reasonable search be found, जिस पार्टी को, सिंपल क्या बोल रहा, पढ़ने ध्यान से, when the party entitled to notice, जिसको नोटिस देना था वो पार्टी दिखी नहीं रही तुमको। हो सकता है वो पार्टी फिक्टिटियस पार्टी थी, अब वो दिखी नहीं रही, मिली नहीं तुमको ढूंढने के बाद भी, तो किसको नोटिस भेजो? किसी को नहीं मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है। When the party prior to the party, कौन सी? अगर वो इनकॉम्पिटेंट निकली तब भी क्या है, मतलब इन शॉर्ट पार्टी ही इनकेपेबल हो गई, तो सिंपल सी बात, तुम्हारा तो वैसे ही बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो इनकेपेबिलिटी वाला पार्ट, तो ये सारे केस कौन से हैं बेटा? देखो लिसन टू मी, इन्हें टर्न मारना कि याद करना याद करना, इन्हें बस रीडिंग करनी है आप लोगों को, इस पार्ट में सिर्फ रीडिंग करना कि नोटिस कहाँ कहाँ नहीं चाहिए होता, सिर्फ रीडिंग करना है। इसमें डीप में जाने रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं है, ठीक है? आपको डीप वाला पार्ट समझना है, यहाँ वाला, इससे ऊपर वाला पार्ट,
कि भैया क्या करना चाहिए, इससे वाला पार्ट, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट है ना गाइस। तो ये पार्ट समझना है आपको, मेनली आपको याद रखना है। इन पॉइंट्स को सिर्फ रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ रीडिंग करना, ठीक है। फिर भी कुछ ना आया तो मुझे भेज देना, व्हाट्सअप कर देना। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नोटिंग, हालांकि पहले पढ़ चुके, फिर दोबारा वेट करूंगा। नोटिंग, प्रोटेस्ट और डिसोनर, ये पार्ट हम पढ़ने वाले, चेक वाला पार्ट। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी हो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और फिर से हम फिनिश कर लेंगे, टॉपिक को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।